जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। तो एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी है। तो कोण ए आपका ये है, इसका अर्धक ले लेते हैं। तो कोण ए का अर्धक आपका क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एडी है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। डीसी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद दिया है ए बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो एसी का वैल्यू मान लेते हैं एक्स है। क्या है, एक्स है। आप ध्यान दिए, त्रिभुज का एक आपका जो थ्योरी होता है, त्रिभुज में अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का कोण अर्धक, किसी भी त्रिभुज के जो कोण अर्धक होता है वह शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो कोण अर्धक होता है वो जो तीसरी भुजा को जिस अनुपात में बांटता है वह शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे ए बी अपान ए सी बराबर होगा, ए बी अपान ए सी बराबर होगा बी डी अपान डी सी। ठीक है, ये आपका थियरी कहता है। क्या कहता है, थियरी। अर्थात ये आपका रूल है। यदि किसी भी त्रिभुज के एक कोण का जो ये अर्धक है, ये जो अर्धक है यह तीसरी भुजा को उस अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं। अर्थात बी डी अपान डी सी बराबर ए बी अपान ए सी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू नहीं है, एक्स मान लेते हैं। बी डी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और डी सी का वैल्यू दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 × 48, 48/5 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा और 5 × 30, अर्थात x का वैल्यू कितना गया, 9.6। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में 9.6। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज एबीसी में ए का कोण अर्धक है एडी। तो ए का कोण अर्धक बना लेते हैं एडी है। क्या है, एडी कोण अर्धक है, अर्थात जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, ए बी बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर कर लेते हैं ए बी। AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। BD बराबर दिया हुआ है 7 - x। तो 7 - x कर लेते हैं। ठीक, 7 - x है। और DC बराबर दिया हुआ है x। तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग वही फार्मूले पे चलते हैं। जब दो समकोण AB, यहाँ पे हो जाएगा आपका AB अपान AC बराबर हो जाएगा BD अपान DC। ठीक है, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 9, AC का वैल्यू दिया हुआ है 12 बराबर BD का वैल्यू दिया हुआ है 7 - x और DC का वैल्यू दिया हुआ है x। ठीक है, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे 12 से 84 हो जाएगा -12x। ये इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 21x बराबर आपका 84। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 21 × 4 = 84। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, दिया गया है एक त्रिभुज में शीर्षों से डाला गया लंब आधार को समविभाजित करता है, तो यह त्रिभुज कैसा है। तो अब ध्यान दीजिए,
एक त्रिभुज में शीर्षों से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। अगर आधार को समद्विभाजित करता है तो ध्यान दीजिए ऐसे दो ही त्रिभुज बन सकते हैं। पहला तो या तो तीनों भुजाएं बराबर हो अर्थात समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज इसमें है नहीं, तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ये होगा नहीं। हाँ, समकोण त्रिभुज हो सकता है लेकिन जब उसकी सारी दो भुजाएं बराबर होंगे, लेकिन जैसे ही दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो समद्विबाहु हो जाएगा, तो समद्विबाहु कोण आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जब दो यहाँ पे मान चलिए ए बी और सी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे कोण भी जो अंतरित करेंगे वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो ये जो कोण अर्धक होगा सामने वाले को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। जितना ये है उतना ये है। ये प्रक्रिया तभी हो सकता है जब यह समद्विबाहु त्रिभुज हो। क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 सी में समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो वह आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो ध्यान दीजिए एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, अर्थात ये आपस में क्या है, बराबर है। इस पे एक एडी आ जाता है, एडी लंब है बीसी पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी होगा, इतना हम लोगों को पता है। ध्यान दीजिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो आपका बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए ए बी और ए डी दिया हुआ है, तो हम लोग ए बी और ए डी में सब कुछ चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी है, ए बी रहने दीजिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बी सी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बीसी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे बीसी और ए बी। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर लेते हैं और इसको इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा और बीसी को ए बी बना लेते हैं। तो 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इधर चला जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो ये आज हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।